नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल 2020 का दिन है। आप सबको पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन तो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वे भी इस बात को समझ रही हैं कि आने वाले दिनों में स्लो डाउन निश्चित है। बात पूरी तरह से लॉजिकल भी है। बिजनेस पूरी तरह से ठप है, फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से गेम चेंज होने वाला है। कुछ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं और इन सेक्टर के अंदर आगे चल कर के बिजनेस में ड्रास्टिकली ग्रोथ भी आ सकती है। आप समझ गए होंगे कि कोरोना की महामारी ने कुछ सेक्टर के लिए एक ज़बरदस्त अवसर लेकर भी आई है। ऐसे सेक्टर में फार्मा सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। कोरोना वायरस ने इस सेक्टर का पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया है। मतलब आप भी जब इस सेक्टर को नई परिस्थितियों में देखेंगे तो आपका भी नजरिया अवश्य बदला हुआ होगा। एक इंडिविजुअल भी जिसका शेयर बाजार से कुछ भी लेना देना नहीं, उसका नजरिया भी आप देखेंगे कि चेंज हो गया है। और यहाँ पर ऐसे ही आपसे 3 शेयरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किंतु आपको अपना टाइम होराइजन लंबा रखकर चलना होगा। मतलब आपको यह निवेश कम से कम 3 से 5 साल की अवधि के नजरिए से ही करना होगा, तभी जाकर के आपको इसमें कोई मुनाफा हो सकता है। अन्यथा अगर बीच में आप पैनिक होके या शॉर्ट टाइम में अगर आप इससे निकलना चाहें तो हो सकता है कि आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ जाए। तो आइए आपको इस सेक्टर की 3 बेहतरीन कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस सेक्टर की मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, जिसकी मार्केट कैप इस गिरे हुए हालत में भी 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो इसके सबसे पहले तो इसके आज के कारोबार को देख लें तो आपने देखा कि आज एक दिन में ये 3% डाउन है। एक वीक की अगर बात करें तो एक वीक में ये आपको 7% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर आपने 1 महीने पहले निवेश किया होगा इसमें, तभी आप इसमें 21% का मुनाफा ले चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी अगर 1 साल के टाइम होराइजन में भी 20-21% के रिटर्न दे दे तो उस रिटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इतने बुरे हालात में भी अगर आपने 1 महीने पहले निवेश किया है तो ही आपकी 21% का आप रिटर्न यहाँ पे ले चुके हैं। अब 1 साल की बात करें तो 1 साल की बात ऐसी है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई है फरवरी मार्च महीनों में। तब भी आप आज की तारीख में लगभग 23% के मुनाफे में हैं। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर देख लें तो कारोबार की स्थिति ये है कि 29,96,670 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हुई, ठीक ठाक वॉल्यूम है, और 15,24,964 शेयर की डिलीवरी हो गई। मतलब लगभग 51% की डिलीवरी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी डिलीवरी है, कितना अच्छा कारोबार है। अब मार्केट कैप के हिसाब से ही दूसरी कंपनी की बात करेंगे, SBI लाइफ इंश्योरेंस। इसकी भी आज इतने गिरे हुए हालत में भी, इतने मंदी के दौर में भी 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसने एक दिन में लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक वीक की बात करूं तो एक वीक में करीब 0.87%। 1 मंथ में अगर बात करें तो 1 मंथ में भी 12% के आसपास, और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 20% के आसपास आप मुनाफे में हैं अगर आपने इसमें 1 साल पहले निवेश किया है तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी की भी पोजीशन वही है जैसा मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था। अब इसके फोरकास्टर क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो फोरकास्टर 76% कह रहे हैं कि इस शेयर में अगर आपने कोई निवेश किया तो वो निवेश सुरक्षित है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रहा है कि आपको इसमें जो टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 62.79% है। यहाँ भी लगातार 84% से घटाते घटाते 4 क्वार्टर में 62-63% के आसपास प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग की हुई है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 4.45% की शेयर होल्डिंग ले रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स ने
5.73% की होल्डिंग ले रखी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो हैं वो 25.87% हैं। देख करके ऐसा लग रहा है कि जो FII हैं उनकी ये बहुत चहेता शेयर है। तो अब आप इसके कारोबार की स्थिति को देखें तो 12,19,244 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई, 6,21,032 शेयर की डिलीवरी हुई, मतलब परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग इसकी भी 51% है। आपने पीछे HDFC लाइफ में भी देखा लगभग 51% और आपने इसमें भी देखा लगभग 51%। तो निवेशकों का नजरिया बुलिश है। निवेशक इसमें निवेश को अपने फ्यूचर में देख रहे हैं कि इसमें उनको मुनाफा होगा। अब तीसरी कंपनी की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये ICICI ग्रुप की कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रुप है। तो इसने आज एक दिन में 2.17% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर एक हफ्ते पहले आपने इसमें निवेश किया होगा तो आप 13% के मुनाफे में होते। अगर एक महीने पहले आपने इसमें निवेश किया होता तो आप 22% मुनाफे में होते और आपने एक साल पहले अगर इसमें निवेश किया होता तो आपको मात्र 2.21% का लॉस होता। वह भी उस परिस्थिति में कुछ कंपनियों के शेयर 2016 के रेट पे बिक रहे हैं, कुछ कंपनियों के शेयर 2008 और 10 के रेट पे बिक रहे हैं, लेकिन आप यहाँ 2.21% अगर निगेटिव रिटर्न के साथ होते तो कम से कम आपका पैसा जरूर सुरक्षित रहता। अगर 2% का अगर इरोजन आपके कैपिटल में हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ा इरोजन नहीं माना जाएगा। तो अब इसके कारोबार की स्थिति को देख लें तो कारोबार की स्थिति में यह है कि 26,48,105 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हुई है, 7,58,828 शेयर की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी परसेंट लगभग 29% है। तो उन दोनों इंश्योरेंस कंपनियों की अपेक्षा इसमें डिलीवरी कम है, तो इसमें लग रहा है कि 1-2 दिनों में, 4 दिनों में या शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी रहने के चांस है, ऐसा निवेशकों का नजरिया लग रहा है। इसलिए उन्होंने इन शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट में डिलीवरी नहीं ली है। तो इसको 1-2 दिन 5 दिन वेट कर लें और वेट करने के बाद अगर ठीक ठाक रेट पे आपको मिलता है तो इसे आप अपने डीमेट अकाउंट में ले सकते हैं, इसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं। अब इस कंपनी की जो मार्केट कैप है उसको आपको बता दूं तो इतने गिरे हुए हालत में भी इस कंपनी की मार्केट कैप 53,000 करोड़ रुपए है और एक लार्ज कैप कंपनी है। 50,000 और 53,000 और 70,000 करोड़ की कंपनियां अच्छे लार्ज कैप कंपनियों में शुमार होती हैं। तो आपने यह ऑब्जर्व किया होगा कि इनमें से किसी कंपनी में अगर आपने एक साल पहले निवेश किया होता तो इतने बुरे हालात के बावजूद आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन ही होती, रेड नहीं हुई होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कोरोना एक गेम चेंजर नजरिया लेकर के आया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस को एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखने लगा है। इसके चलते आने वाले दिनों में लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड अधिक होगी और इंश्योरेंस कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, साथ में उनके निवेशकों को भी बेहतर लाभ हो सकता है। फिर भी आप जो कुछ भी निर्णय लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर के लें। क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।